आप कभी भी लोगों को फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते, बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करते। अपनी बात गहराई से तथ्यों के साथ एक बार उनके सामने पेश कर देते हो और उनको फैसला लेने देते हो। जब जीवन की नाकामयाबियां, फेलियर्स आपको तोड़ नहीं देते, आप खो नहीं जाते, आपको पता है कुछ बुरा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। जीवन में नुकसान होता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, कई बार तो पूरा शरीर ही चले जाता है। ठीक है, नुकसान हुआ है, उसको सहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आपने रुकना नहीं है, आप चलने को तत्पर हो, आगे बढ़ने को तत्पर हो, उस नुकसान को सह रहे हो, उस दुख को सह रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। दोस्तों, रुकना मतलब मृत्यु, मौत, मरना। चलते रहना मतलब जीवन। और सबसे जरूरी है, जो इंसान अपने फेलियर से, गलतियों से, नाकामयाबियों से बहुत सीखे लेता है ना, समझता है आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो इंसान जरूर आगे जाके सफल होता है। जब एक इंसान अकेले रहना प्रेफर करे बजाय गलत लोगों के साथ होने के, जो लोग मजाक उड़ाएं, जलील करें, समय बर्बाद करे, गलत राह पर लेके जाए, बजाय ऐसे लोगों के साथ के, जब एक इंसान अकेले खड़े होना, अकेले जीना प्रेफर करता है, तभी वो इंसान मैच्योर बन जाता है और उसका जीवन सुधर जाता है। अक्सर हमें ये लालच रहता है हमारे आसपास लोग होने चाहिए जिससे हम बात कर पाए, दोस्ती हो, हम अकेले ना पड़े, और इस चक्कर में हम गलत लोगों का साथ अपना लेते हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। A wise person is always very selective about their company. They choose the people around them. और ये तब हो सकता है, तब आप लोगों की चॉइस कर सकते हो जब आप सॉलिट्यूड को रिस्पेक्ट करो, अकेले रहने को रिस्पेक्ट करो, खुद के दोस्त बन जाओ। कोई नहीं तो मैं खुद के लिए सही। तब आप सही लोगों को चूज कर पाओगे, चुनाव कर पाओगे। जिस इंसान के अंदर ये बल है, ये गट्स हैं कि अपनी गलती को वो एक्सेप्ट कर पाए, मान पाए कि वो गलत था, अपने अहम को साइड में रख के, ईगो को साइड में रख के कह दे कि मैं गलत था, मैंने गलती की है, वो माफी मांग पाए और सुधरने के लिए कमिटमेंट कर पाए। ज्यादातर लोग इसलिए गलत राह पर निकल जाते हैं, इसलिए सही जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि वो अपनी गलतियां ही नहीं मानते। वो खुद को परफेक्ट समझते हैं, 100 में से 100, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, इसी की गलती रही होगी। अगर मैंने रेड लाइट तोड़ के किसी की गाड़ी ठोक दी, वो सही जा रहा था तो भी गलती उसकी है, उसको देखना चाहिए था कि रेड लाइट तो कोई भी तोड़ सकता है। ज्यादातर लोग ये एटीट्यूड लेकर चलते हैं और ये इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। मैच्योर इंसान हमेशा जीवन को और दुनिया को अपने अंदर देखेगा, ना कि बाहर देखेगा। आपके बाहर है इंद्रियों के विषय, मटेरियल्स, सामान, वस्तुएं, और अंदर है आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी सोच, और बीच में है आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस। तो जो लोग सिर्फ बाहर के लिए जीते, इंद्रियों को सुख देने के लिए, दिखावा करने के लिए, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होके, वो लोग कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाते, ना सफल हो पाते, ना सुखी रह पाते, भ्रमित रहते हैं, गलत राह पर निकल जाते हैं। जो लोग खुद को जानते हैं, मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक मन हूं, मैं एक बुद्धि हूं, मुझे जीवन मिला है, ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, वो लोग अपने हिसाब से दुनिया को रिएक्शंस देते हैं, दुनिया से डील करते हैं, किसी भ्रम में फंसते नहीं, किसी माया में नहीं फंसते, खुद को कंट्रोल करते हैं, रोक लेते हैं, सही राह पर आगे चलते हैं। ना वो किसी से जलते, ना कंपैरिजन करते, ना दुनियादारी पर, दुनिया की चीजों पर पागल हो जाते कि बस परेशान, फ्रस्ट्रेटेड जी रहे हैं। जिस इंसान ने हैप्पीनेस को, खुशी को आनंद से या प्लेजर से अलग देखना सीख लिया, आनंद होता है चंद क्षणों का। जब आपकी इंद्रियों को स्टिमुलेशन मिलता है ना, सुख मिलता है, आपकी प्राण शक्ति निकल जाती है, उसके बाद आप और कमजोर महसूस करते हो, कमी महसूस करते हो, अधूरा महसूस करते हो, फिर आपको और मजे चाहिए, और आनंद चाहिए। और जो खुशी होती है ना, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश हो, मैं जीवित हूं, जी रहा हूं, दुनिया को देख समझ पा रहा हूं, एक्टिव हूं, मैं खुश हूं, मेरे को जीवन मिला है, ये एक तोहफा है भगवान का, मैं खुश हूं। चाहे 10 परेशानियां हो, 10 अच्छाइयां हो, सब कुछ होगा जीवन में, परफेक्ट नहीं होगा, तो भी जो इंसान जीवन की अच्छाइयों को लेके और जीवन को लेके खुश रहता है ना, अच्छा महसूस करता है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती है। जब इंसान को एहसास हो जाता है कि खुद पर सेल्फ कंट्रोल लाना, खुद को रोकना, खुद को आनंद से या प्लेजर से बचाना, डिप्राइव करना मजबूती की निशानी है, अपने मन पर अपना कंट्रोल होने की निशानी है, मन का राजा बनने की निशानी है। वो दुख नहीं है,
आज आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई चीज चाहिए, नहीं मिल पा रही, तो फ्रस्ट्रेट होना मैच्योरिटी नहीं है। अपने ऊपर गर्व करना, अपनी परिस्थिति को समझना, उस हिसाब से जीना, उस चीज से इतना विचलित ना होना, ये मैच्योरिटी है, ये समझदारी है, ये इंसान की स्ट्रांग पर्सनैलिटी की निशानी है। और आपके पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो भी खुद को रोकना। ये नहीं कि पैसा ही पैसा, दिन भर शराब पिए जा रहे हो, दिन भर मस्ती करे जा रहे हो, वो मैच्योरिटी नहीं है, अय्याशी है, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तो सब कुछ होते हुए भी सही राह पर चलना, धर्म को भी समझना, जिम्मेदारियों को समझना, खुद का ख्याल रखना, ये मैच्योरिटी है दोस्तों। तो इच्छाओं में, इंद्रियों में मत बहे चले जाओ, खुद को रोकना सीखो, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लेके आओ। जितना सेल्फ कंट्रोल लेके आओगे उतनी मजबूत पर्सनालिटी बनेगी, उतने आप मैच्योर हो।